अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 17 का जो आखिरी टॉपिक था रिड्यूस सिलेबस के अंदर उसे कवर किया था और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 18 है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इसके अंदर भी रिड्यूस सिलेबस के अंदर सिर्फ दो टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड है। सबसे पहला जो है वो आपके पास एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंसेस है जिसे इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। और फिर आपके पास जो है वो पी एन जंक्शन डायोड का एक और टॉपिक है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंसेस को और देखते हैं कि ये क्या होती हैं। हाईली प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीट इंसुलेटर्स, कि जो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम के हाईली प्योर क्रिस्टल्स होते हैं वो तकरीबन इंसुलेटर्स होते हैं, स्पेशली एट लो टेम्परेचर्स। अगर आपके पास लो टेम्परेचर हो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं वो आपके पास कम्प्लीटली इंसुलेटर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक के अंदर, ये चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले देखा था कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते और उनकी वजह क्या होती है वो भी हमने वहाँ पे जो है वो डिस्कस की थी। यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे बनाया था हमने, जो आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज सो बिकॉज ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद देयर नेबरिंग एटम्स एज शोन इन द फिगर। अब चूँकि ये जो आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनकी जो वैलेंसी होगी यानी कि ये जितने बॉन्ड्स बना सकेंगे वो 4 होंगे क्योंकि ये ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इनके पास या फिर ये कंप्लीटली इंसुलेटर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो चारों के चारों आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं अपने नेबरिंग एटम्स के साथ, जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिखाया हुआ है 18.1 के अंदर। तो फिगर 18.1 जो है वो आपके पास कुछ ये रही और यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि एक फ़र्ज़ करो कि आपके पास अगर इसको जो है वो हम लोग यहाँ पे खुद से बना लेते हैं, यहाँ पे खुद से बना लेते हैं कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का जो है वो एटम है और सिर्फ आखिरी वैलेंस शेल अगर हम लोग देखें इसका, तो इसका जो वैलेंस शेल है, बीच वाले दरमियान वाले शेल हम लोग नहीं देख रहे, वैलेंस शेल देखो तो आखिरी शेल के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या कि ये आपके पास जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अपने नेबरिंग एटम्स के साथ। तो फ़र्ज़ करो कि अगर ये जर्मेनियम है तो यहाँ पे एक और अगर जर्मेनियम होगा या फिर कोई और एटम होगा तो वो इसके साथ जो है वो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे आपके पास एक और जर्मेनियम का एटम होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे जर्मेनियम का एक और एटम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये वाला भी बॉन्ड और ये वाला भी बॉन्ड, मतलब कि चारों की चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और सारे के सारे जो हमारे पास 4 के 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे या फिर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो इंगेज्ड हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि सिंस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ये जो सारे के सारे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, जर्मेनियम के पास जितने भी सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे 4 के 4, अब क्या हुआ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर टाइटली हेल्ड हो गए हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है ये फंस गए हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड इनको जो है वो इधर उधर मूव नहीं करने देगा क्योंकि ये एक जो है पैक्ट के अंदर आ गए या फिर एक जो है ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, एक मुआहदा तय कर लिया है, तो ये अब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे या फिर ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ये टाइटली हेल्ड हो गए हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर, देयर आर नो रियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड या फिर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप जितना भी मर्ज़ी चाहे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लो इसके अक्रॉस, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ये मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये बॉन्ड के अंदर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी या फिर कंडक्टर्स के अंदर हमने क्या देखा था कि करंट किस तरह से फ्लो करता है, उनके अंदर या फिर उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते थे तो क्या होता था कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते थे अपने जो है वो मतलब हायर या फिर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव कर जाते थे या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो जाता था। अब चूँकि यहाँ पे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इसलिए ये कम्प्लीटली इंसुलेटर्स होते हैं। जो शुरू में इन्होंने बात की थी यहाँ पे कि जो आपके पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम की क्रिस्टल्स हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो है वो आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं। और उसका रीज़न जो है यहाँ पे इन्होंने बताया क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसलिए जो है ये करंट फॉर्म नहीं करते। आप जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लो इनके अक्रॉस, ये करंट जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन हाउएवर बी इंक्रीज बाय एडिंग इन देम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट which has either 3 or 5 valence electrons in its atom. This process is called doping. लेकिन ये जो आपके पास ये जर्मेनियम है जो या फिर सिलिकॉन है, दोनों के दोनों सिलिकॉन का भी जो इसी तरह से केस होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है और वो भी कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब बोल रहे हैं कि ये हैं तो हमारे पास इंसुलेटर्स, कम्प्लीटली इंसुलेटर्स हैं, ये करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। लेकिन हाउएवर ताहम हम इन्हें जो है वो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि इन्हें हम लोग कंडक्टर्स भी बना सकते हैं। कैसे कि इनके अंदर ऐड कर दें हम या तो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स या फिर आपके पास ट्राईवेलेंट एलिमेंट, जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर इन एलिमेंट्स के अंदर हम लोग थोड़ी सी इम्प्यूरिटी ऐड कर दें या फिर इन जो आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं, इनके अंदर अगर हम लोग कुछ ऐसा अमाउंट या ऐसा एलिमेंट ऐड कर दें जिसकी वैलेंसी 3 हो या फिर 5 हो, तो ये जो आपके पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है इनकी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ये कंडक्टर बन जाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कब कि जब आपके पास हम इन मटेरियल्स के अंदर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के अंदर ऐड कर दें या तो 3 या तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम, इन्हें हम लोग पेंटावेलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को हम लोग ट्राईवेलेंट एटम्स भी बोलते हैं। और ये जो मिक्सिंग होती है कि जिसके अंदर हम लोग सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के साथ हम लोग क्या ऐड कर दें, जर्मेनियम के साथ हम लोग ऐड कर दें अगर पेंटावेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट एटम्स अगर ऐड कर दें, मतलब या तो पेंटावेलेंट ऐड करें सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ, या फिर ट्राईवेलेंट जो आपके पास एटम्स है वो ऐड करें सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ, तो इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। और इसकी शायद डेफिनेशन जो है वो आ सकती है कि बताओ डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले एटम्स हैं इनके अंदर ट्राईवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट एलिमेंट्स को जो है वो ऐड कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि ये करंट को जो है वो पास करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जो पास करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। अब डोपिंग से होता क्या है, मतलब कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ जाते हैं या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो यहाँ पे आगे जो है उन्होंने बताया होगा। इफ़ अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज़ डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट सच एज आर्सेनिक, अगर हमारे पास जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसे हम लोग डोप करवाएं विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट सच एज आर्सेनिक, जैसे कि हमारे पास पेंटावेलेंट एलिमेंट की एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है आर्सेनिक एक आपके पास ऐसा एटम है कि जिसकी वैलेंसी 5 होती है, यानी कि इसके आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और आर्सेनिक के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 5। अगर इन दोनों की हम लोग डोपिंग करवाएं, इन दोनों को जो है हम लोग मिलाएं, जैसे कि फिगर 18.2a के अंदर उन्होंने बताया हुआ है, फिगर 18.2a, तो ये आपके पास जो है वो 18.2a है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास जो है वो सिलिकॉन और साथ ही साथ जो है वो कौन सा वाला एटम, आर्सेनिक। सिलिकॉन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 5।
तो जब हम लोग डोपिंग करवाएंगे सिलिकॉन और आर्सेनिक की, तो उनकी डोपिंग किस तरह से होगी, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है। इसे हम लोग दोबारा से यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है वो मुश्किल किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद करना या फिर एक बात जहन में रखना जो है वो ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, और क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक आपके पास अरेंजमेंट होती है या फिर जो ऑर्डर होता है वो हाईली ऑर्डर के अंदर जो वो आपके पास एटम्स अरेंज हुए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी एटम जो आप अपनी मर्ज़ी से इधर उधर जो है वो लगे हुए हैं। आपके पास जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर एटम एक हाईली ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, इस तरह का ऑर्डर होगा, मतलब कुछ इस तरह का, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह का आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर या फिर ऑर्डर जो है वो एटम का होगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि एटम अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पे जो है वो इस तरह से यूं है। ये वाला जो है आपके पास एमॉर्फस सब्सटेंसेस के अंदर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब भी आप लोग पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री के अंदर भी आगे जाके पढ़ोगे, तो उसके अंदर हाईली ऑर्डर, मतलब जो एंगल होते हैं ये सारे के सारे बिल्कुल बराबर होते हैं और एक प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि एटम कहीं भी अरेंज हुए हैं, बल्कि वो एक अपनी फिक्स्ड जगह के ऊपर होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर पीछे भी हमने जो है वो बनाया था, और यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है इसका वो इसी तरह का होगा कि एक एटम जो है वो दरमियान में, एक एटम जो है वो यहाँ पे दरमियान में होगा, एक एटम जो है वो आपके पास होगा यहाँ पे, एक एटम होगा यहाँ पे, एक एटम होगा यहाँ पे और एक एटम होगा यहाँ पे। कुछ इस तरह का जो है आपके पास स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे बोला तो इन्होंने पीछे सिलिकॉन का है कि सिलिकॉन को हम लोग डोप करवा रहे हैं आर्सेनिक के साथ, लेकिन डायग्राम के अंदर यहाँ पे इन्होंने जर्मीनियम दिया हुआ है। तो आप सिलिकॉन भी लगा सकते हो, जर्मीनियम भी लगा सकते हो, एक ही बात है दोनों। तो चूँकि बुक के अंदर जर्मीनियम है तो यहाँ पे हम भी जर्मीनियम के एटम लगा देते हैं कि ये जर्मीनियम, ये जर्मीनियम, ये जर्मीनियम और यहाँ पे भी जर्मीनियम। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे भी जर्मीनियम होता था, तो ये जो स्ट्रक्चर होता था ये आपके पास मतलब सारे के सारा जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सब आपस में जो बॉन्ड बनाए हुए होते थे। अब अगर डोप करवाएं हम लोग, तो डोपिंग का मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रल एटम है, यहाँ से जर्मीनियम में सिलिकॉन निकालो और निकाल के यहाँ पे आर्सेनिक लगा दो। आर्सेनिक यानी कि 5वें ग्रुप का मेंबर, पेंटावेलेंट एलिमेंट। पेंटावेलेंट एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन जो आपके पास ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन जो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और यहाँ पे हमें पता है कि जर्मीनियम के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये आपके पास 4, 1 2 3 और आपके पास 4, 1 2 3 और 4। बस हमने क्या किया कि ये जो आपके पास सेंट्रल एटम था इसको निकाला और यहाँ पे क्या किया कि पेंटावेलेंट एलिमेंट लगा दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला और ये वाला आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये आपके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसने कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4 बॉन्ड चाहिए थे वो पूरे हो गए और हमारे पास जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो ख़त्म। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीच में आके जो है वो एक एटम लग जाए और इसके साथ बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके पास जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो ये आपके पास क्या है? अब फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी किसी आपके पास मॉलिक्यूल या फिर जो आपके पास कंपाउंड होता है उसके पास होता है, तो क्या होता है कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताया होगा, जो हम लोग जो पढ़ के देख लेते हैं कि अगर हम लोग सिलिकॉन क्रिस्टल को या फिर जर्मीनियम के क्रिस्टल को डॉप करें विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट सच एज आर्सेनिक, जो कि फिगर के अंदर दिखाया हुआ था और हमने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ भी कर लिया। 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। कि आपके पास जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इनमें से 4 क्या करेंगे कि नेबरिंग एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और क्या होगा? द 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर फ्री टू मूव अबाउट। और ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये ईजिली मूव कर सकता है।
ये इजीली मूव कर सकता है, विच मेक्स द डॉप सिलिकॉन क्रिस्टल अ बेटर कंडक्टर। अब ये क्या करेगा कि ये जो आपके पास जर्मीनियम का क्रिस्टल है या फिर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये इसे एक बेटर कंडक्टर बना देगा। बेटर कंडक्टर का मतलब कि अब आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है वो अप्लाई करोगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, या फिर ये जो आपके पास क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिक करंट को जो है अपने अंदर से पास करवाएगा या फिर कंडक्टर बन जाएगा। वी कॉल दिस मटीरियल एन टाइप। इस तरह के मटीरियल को हम लोग एन टाइप बोलते हैं। इस तरह के मटीरियल को हम लोग एन टाइप बोलते हैं, एन टाइप। और आगे जो है वो उसका पूरा नाम क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के बारे में हमने जो है वो वहाँ पे भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 के अंदर ही, कि जब हम लोग इंसुलेटर्स और कंडक्टर को पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि इन दोनों के दरमियान भी एक चीज़ आती है जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इसे हम लोग आगे के चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करेंगे, यानी कि इसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करेंगे। तो ये वही सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर का मतलब क्या कि ये करंट को कभी कभी पास भी करवाते हैं और कुछ केसेस के ऊपर जो वो करंट को पास नहीं करवाते। तो इस ड्रॉपिंग के बाद क्या हुआ कि आपके पास जो ये इंसुलेटर था जो कि आपके पास सिलिकॉन था, वो अब क्या बन गया है, सेमीकंडक्टर। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करवाएगा कुछ कंडीशंस के ऊपर और कुछ कंडीशन के ऊपर पास नहीं भी करवाएगा। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बिकॉज देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन इट टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट। और एन टाइप मटेरियल या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर इस वाले हम लोग मॉलिक्यूल को क्यों बोल रहे हैं या फिर इस तरह के क्रिस्टल को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है, तो एक आपके पास एक्सिस यानी कि फ्री नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए इसको एन से जो हम लोग डिनोट कर रहे हैं नेगेटिव को बताने के लिए कि यहाँ पे जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और इसकी जो डायग्राम जो हमने यहाँ पे बनाई वो वही चीज़ जो है यहाँ पे बनी हुई है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर से सेंट्रल वाला एटम हटाया और यहाँ पे पेंटावेलेंट एलिमेंट लगा दिया आर्सेनिक। 4 जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने बॉन्ड बना लिया कोवेलेंट, और एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन था जो कि अब मूव कर सकता है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह फिर बोल रहे हैं कि इफ़ अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज़ हाउएवर डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट एलिमेंट सच एज इंडियम। और अब हम लोग क्या करें कि सिलिकॉन क्रिस्टल को पेंटावेलेंट एलिमेंट के बजाय ट्राइवेलेंट एलिमेंट से डॉप करवाएं। ऑल द 3 अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। इसे भी बना के देख लेते हैं जो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है। अब फर्ज करो कि यही वाला स्ट्रक्चर है, यही वाला स्ट्रक्चर है आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर के दरमियान में एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक और एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा और यहाँ पे एक एटम होगा। और वही सारे सिलिकॉन के फिर जर्मीनियम के यहाँ पे सारे के सारे एटम्स हैं। और सेंटर वाले एटम को क्या किया हमने, निकाला, इसी जर्मीनियम या फिर सिलिकॉन के एटम को निकाला, बाहर फेंक दिया और यहाँ पे इंडियम लगा दिया, इंडियम। और इंडियम क्या है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है। यानी कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट का मतलब कि इसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये मतलब 4 इलेक्ट्रॉन सबके बना लेते हैं। तो इसके भी 4 और इसके भी 4। इसके साथ क्या होगा, इसके पास आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन, 3। वैलेंस शेल के अंदर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ, एक जो आपके पास बॉन्ड बनेगा यहाँ। और ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका रह गया है, यहाँ पे होल है। होल का क्या मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। यानी कि इस वाले यहाँ पे जो एक होल क्रिएट हो गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो जगह है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलेगा तो ये इसको खींचेगा। ये मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लाजमी अपनी जो है वो नीड पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए। तो इसको जैसे ही कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये उसको जो है वो खींचेगा।
अब यही स्ट्रक्चर जो उन्होंने यहाँ भी बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो आपके पास एक होल आ जाता है और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि जब हम लोग डोप करवाएंगे ट्राइवेलेंट एलिमेंट को, जैसे कि इंडिया में किसी सिलिकॉन के क्रिस्टल के साथ या फिर जर्मेनियम के क्रिस्टल के साथ, तो क्या होगा कि तीनों की तीनों जो आपके पास अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस एटम के, इंडियम के एटम के 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। एक कोवलेंट बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे विद द 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम एटम से जो है वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अ स्पेस कॉल्ड अ होल, और ये जो आपके पास स्पेस है, जो आपके पास स्पेस है जिसे हम लोग होल बोल रहे हैं, इज़ देयर फॉर लेफ्ट इन द सिलिकॉन क्रिस्टल। यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि एक स्पेस जो है वो छूट जाएगी, यानी कि एक स्पेस इलेक्ट्रॉन की जो है वो बाकी रहेगी, यानी कि ये समझो कि एक सीट खाली है जो कि लाजमी चाहिए, मतलब इन्हें जो है इस क्रिस्टल को जो है फिल करने हैं, सारी की सारी सीटें फिल करनी हैं। तो यहाँ पे एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो इस क्रिस्टल के अंदर एक स्पेस रह जाएगी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज की वजह से। दिस होल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपके पास होल है ये एज अ पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास यहाँ पे बिहेव करेगा एंड कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द क्रिस्टल ऑन अप्लाइंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके पास होल है ये मूव होता जाएगा। कैसे कि जैसे ही फ़र्ज़ करो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, यहाँ पे नेगेटिव वाला लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव वाला लगा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको अट्रैक्ट करेगा। जो आपके पास होल यहाँ पे एक जगह है, ये बैटरी के साथ, ये जब भी हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा। अब फ़र्ज़ करो कि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा अगले वाले एटम से, तो अगले वाला एटम जो है वो क्या करेगा कि आपके पास फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे भी इसी तरह का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, इसने खींचा इससे इलेक्ट्रॉन, अब इसके ऊपर क्या आ गया, एक और होल, इसके ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे अगले वाला एटम जो वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर एक और होल आ जाएगा, और फिर इससे अगले वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो वो अप्लाई किया हुआ हमने। तो इसका मतलब कि ये जो होल है ये चेंज होता रहेगा, ये होल आगे आगे जो है मूव होता रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले वाला एटम जो जैसी गेन करेगा पिछले वाला एटम उससे खींच लेगा क्योंकि यहाँ पे होल है, तो अगले वाले के ऊपर जो वो होल आ जाएगा। इसी तरह फिर ये जो हमारे पास एटम है ये पिछले वाले एटम को दे देगा आपके पास अपना ही वाला इलेक्ट्रॉन, तो होल इसके ऊपर दोबारा आ जाएगा, और करते 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 इसी तरह से जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। या फिर दूसरे लफ्ज़ों के अंदर हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये होल मूव कर रहा है, होल जो है वो पूरे एटम्स के अंदर मूव कर रहा है। इसके एनिमेशन जो है वो मैं लगाने की कोशिश करूँगा इसके अंदर, जिससे थोड़ा सा जो है वो और क्लियर हो जाए। और बकाया जो है बस यही हमारे पास इस तरह के एटम को या फिर इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सच अ मटीरियल इज़ कॉल्ड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक होल है सेमीकंडक्टर जो कि एज अ पॉजिटिव चार्ज जो बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस है पॉजिटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक कमी है, इलेक्ट्रॉन एक जो है वो चाहिए यहाँ पे हमें, तो इसीलिए इसको जो हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इट इज़ वर्दी टू नोट दैट द होल फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये बात जो है वो नोट करने की है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं ये होल उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। जैसे कि हमने जो यहाँ पे इमेजिन या फिर विजुलाइज करने की कोशिश की कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा यहाँ पे, ये होल इस वक्त इसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे, होल ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले वाले पे, इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पे, होल जो पिछले वाले के ऊपर होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके ऊपर, मतलब होल इस तरफ जो है वो आपके पास मूव कर रहा होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इस तरह से मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर और ये जो होल है ये इस डायरेक्शन के अंदर। तो विजुलाइज करने की हमने कोशिश की, बाकी मैं एनिमेशन के अंदर देखूंगा, अगर हुआ तो वहाँ पे भी लगा के जो आपकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप्ड विद पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट एलिमेंट
एज एन इम्प्योरिटी। यहाँ पे हमने जो है वो सिलिकॉन की एग्जांपल ली, लेकिन डायग्राम के अंदर जर्मेनियम बनाया। तो मतलब ये कि सिलिकॉन भी डॉप करवाया जा सकता है पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट के साथ, और साथ ही साथ जो जर्मेनियम है इसे भी हम लोग डॉप करवा सकते हैं पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट के साथ एलिमेंट्स एज एन इम्प्योरिटी टू फॉर्म एन टाइप और पी टाइप मटेरियल रिस्पेक्टिवली। एन टाइप और पी टाइप बनाने के लिए एन टाइप कब बनेगा कि जब आपके पास जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसे आप लोग डॉप करवाओ पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ। उसकी वजह से क्या होगा कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा या फिर जो वो क्रिस्टल होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और अगर ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ अगर आप लोग डॉप करवा रहे हो जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन को, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा, तो जो मटेरियल आपके पास फॉर्म होगा होल की वजह से, उसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप मटेरियल बोलते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स या फिर सब्सटेंसेस को जो है वो डिस्कस किया। अब इसका जो है वो एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, जो कि पी एन जंक्शन डायोड है। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस वगैरह भी आ रहा है, रिवर्स बायस आ रहा है, डायोड एज ए रेक्टिफायर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।